पहले तो पांडे जी ये बताइए कि आज देश भर में उत्तर प्रदेश में आप लोग आपातकाल को याद कर रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं। 50 साल बाद क्या जरूरत पड़ गई काला दिवस मनाने की? देखिए, जो आपातकाल संविधान का दुरुपयोग कर लगाया गया था निजी स्वार्थों में, लोकतंत्र के हित में हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको समाज को जगाने के लिए कि ऐसी प्रवृत्तियों को फिर कभी मौका न मिले और अतीत के इस काले अध्याय को जनता के बीच संविधान के लिए, देश के लिए जागरूक बनाने के लिए यह आयोजन समय समय पर प्रतिवर्ष 25 जून को पार्टी करती है। उसी निमित्त आज जगह जगह गोष्ठियों के माध्यम से समाज को एक बार पुनः स्मरण दिलाना कि किस तरह से कांग्रेस में केवल एक व्यक्ति या एक महिला अपनी सत्ता को बचाने के लिए पूरे देश को उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर जेल खाने में तब्दील कर दिया और लगभग 22 महीने तक यह देश एक तरह से हर तरह की लोकतांत्रिक गतिविधियों से वंचित रहा और पूरा देश कैद खाना बना रहा, मीडिया पर सेंसर रहा। तो ये सब चीजें जानने से जनता अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति लोकतंत्र पर जागरूक रहती है। जी, लेकिन पांडे जी आप लगातार लोकसभा में भी रहे, 17 स्पीकर सर्वसम्मति से चुने जाते रहे। ये पहली बार हो रहा है जब स्पीकर पद पर भी चुनाव हो रहा है, तो ये भी तो 72 साल की परंपरा टूटी है, संवैधानिक परंपरा। आमतौर पर सहमति से ही वहां पर लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। इस बार भी सारा देश जान रहा है कि राजग गठबंधन बहुत ही पूर्ण बहुमत में है और एकजुट है स्पीकर के सवाल पर। विपक्ष भी हमेशा सहयोग करता रहा है। हम लोग अभी भी आशा करते हैं विपक्ष को सकारात्मक, विपक्ष की भूमिका का पहला चरण यही होता है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन आम सहमति से हो और सत्ता पक्ष ने आम सहमति के लिए सारी जो औपचारिकताएं हैं वो की है। अब विपक्ष को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करना है। मैं आशा करता हूं कि वो ऐसी भूमिका अदा करें। तो डिप्टी स्पीकर का पद क्यों नहीं दे रहे आप? अब ये सब विषय भविष्य में सब चीजें चर्चा कर निर्णय की जाती है। चुनाव के बाद मंथन का दौर जारी है, आपने क्या महसूस किया, क्या कमी रही जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में पार्टी की ये स्थिति रही? एक ऐसा दुष्प्रचार, वह जैसे एक जर्मन के डॉक्टर गोबेल्स फार्मूला है कि 100 झूठ, एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कभी कभी सत्य जैसा लगने लगता है। तो संविधान की हत्या करने वालों ने एक ऐसा झूठ गढ़ा कि 400 पार सीटें भाजपा को इसलिए चाहिए कि वो संविधान बदल देंगे, तमाम तरह के कड़े कानून लागू करेंगे, आरक्षण हटा देंगे। यह दुष्प्रचार ऐसा नीचे तक पहुंचाया गया, बार बार झूठ बोल करके हम उस दुष्प्रचार को सही आकलन नहीं कर पाए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 19 का जो रिकॉर्ड था वो दोहरा नहीं पाई उत्तर प्रदेश में। बेलगाम नौकरशाही पर भी आरोप लग रहे थे, इसकी वजह से ये पार्टी को आज भी हम लोगों ने देखा कि वाराणसी के लगभग 2 जगह से अभी जो पार्षद थे उनका उन्होंने घेराव किया, तो क्या ये भी मुद्दा है जिसकी वजह से थोड़ी सी? देखिए, ये चीजें कहीं कहीं कोई नौकरशाह का विषय, ये जनरल विषय नहीं है। कहीं कोई किसी व्यक्ति के गलत कदमों से संपूर्ण नौकरशाही पर आप टिप्पणी नहीं उठा सकते। कोई व्यक्ति यदि गलत है, नौकरशाह है या किसी भी रूप में, तो शासन में जहां हम लोग बैठे हुए हैं उसके कार्य व्यवहार, उसके किए कृत्य के आधार पर समीक्षा की जाएगी। जनरल में इसको लेना उचित नहीं। चंदौली में तो आप मजबूत थे डॉक्टर साहब, कहाँ कमी रह गई? अब पार्टी के लोग इसका मंथन चिंतन कर रहे हैं। हमने अपनी सेवाएं 10 साल बेहतर दी हैं, आगे भी जनता के बीच
क्योंकि जनता अभी भी जो जन आकांक्षाएं हमको चुनाव में जिता करके फिर से वहाँ कार्य चाहती थी विकास के, वो ले जाके उन्होंने बॉर्डर तक पहुंचाया। थोड़े मतों के हेरफेर में ऐसी परिस्थिति बनी, तो हम सब उस जनता के साथ काम करेंगे। जन विश्वास को पुनः प्राप्त करने की हम सभी मिलकर भाजपा के लोग कोशिश करेंगे। चंदौली में तो चर्चा है डॉक्टर साहब की धोखा हो गया आपके साथ, आपके अपने लोगों ने ही धोखा दिया। ये चर्चा बहुत तेजी से चल रही है आपके चंदौली में। अब ये सब विषय पार्टी की समीक्षा का है। आप लोगों को अब हल्की फुल्की मानसून आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं। योगी जी से कब मुलाकात हुई, किसी नई भूमिका में आप रहेंगे या फिर पार्टी नेता? नहीं, वो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, हमारे आदरणीय नेता हैं। मैं उनसे शिष्टाचार बस मिला था और उनको हमारे क्षेत्र में चुनाव दौरान अभियान के लिए आने के लिए धन्यवाद दिया। एक सामान्य शिष्टाचार हम लोग मिलते रहते हैं।